क्या आपने यूनाइटेड किंगडम ऑफ टॉरेट देश का नाम सुना है? जरा सर्च कीजिए। नहीं मिला ना? लेकिन मैं आपसे कहूं कि साल 1954 में एक आदमी जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरता है और जब चेकिंग होती है तो वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ टॉरेट देश का पासपोर्ट दिखाता है। ये अजीब घटना आज से लगभग 68 साल पहले ये हुई और इसने इस कहानी को बल दिया कि जिस प्रकार हमारा ब्रह्मांड है उससे दूसरे ब्रह्मांड भी हैं, जिसे पैरेलल यूनिवर्स की एक थ्योरी कही जाती है। और ये बहुत ही रहस्यमयी कहानी है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए आपको बताता हूं पूरी कहानी। साल 1954 जुलाई महीना। टोक्यो एयरपोर्ट उस समय भी बड़ा व्यस्त एयरपोर्ट हुआ करता था। उसी समय यूरोप के किसी देश से एक फ्लाइट आती है, उतरती है। 35-40 साल के उम्र का एक संभ्रांत व्यक्ति भी उतरता है और वो बाहर निकलता है। तो चेकिंग काउंटर पे जब जो आवर्जन अधिकारी होते हैं उन्होंने उसका पासपोर्ट ध्यान से देखा तो वो कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि पासपोर्ट में जो देश लिखा था वो लिखा था यूनाइटेड किंगडम ऑफ टॉरेट। उनका थोड़ा शक बढ़ गया। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप ये टॉरेट देश है कहां? तो बोला यही है, फ्रांस और स्पेन के बीच में कहीं है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, चेहरे पर थोड़ी भी घबराहट नहीं थी। उसने बोला आप देखो मेरा पासपोर्ट चेक करो, पासपोर्ट में सारे देशों के जहां जहां भी मैं गया हूं वहां की मोहर और सील लगी हुई है। जापान भी मैं इस साल में तीसरी बार आ रहा हूं। पासपोर्ट अधिकारियों ने जब उसको देखा तो वाकई उसकी बात बिल्कुल सही थी। दूसरे देशों के ओरिजिनल सील उस पर लगे हुए थे और सब कुछ सही लग रहा था। फिर उन्होंने वर्ल्ड मैप निकाला और पूछा कि आप बताओ कि ये टॉरेट कहां है। अब वो आदमी थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा झुंझलाहट में आ गया, क्योंकि जहां वो खोज रहा था फ्रांस और स्पेन के बीच में, वहां पर कहीं भी टॉरेट नहीं लिखा हुआ था, वो एंडोरा लिखा हुआ था। वहां पर उसने बोला ये कैसे हो सकता है, हमारा देश तो 1000 सालों से यहां पर है। उसके चेहरे पर खीज आ रही थी, लेकिन कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। उसकी बातचीत से लग रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन अधिकारियों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये देश कहां से, ये देश तो वर्ल्ड मैप में कहीं है ही नहीं, और जहां बता रहा है वहां तो एंडोरा देश लिखा हुआ है। फिर उनसे आगे पूछताछ हुई कि आप किस कंपनी से आए हैं। उसने उस कंपनी का लेटर दिखाया। किससे मिलने के लिए कंपनी किस बात से आए वो उसने बताया। मैं बिजनेस टूर में आया हूं, कब मिलने के लिए आया हूं, कहां ठहरेंगे, तो उस होटल का नाम उसने बताया और सारी स्लिप भी उसने दिखाई। होटल की प्री बुकिंग की स्लिप दिखाई, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, सारी चीज दिखाई। फिर पासपोर्ट अधिकारियों ने उसके सारे कागजात को चेक किया, कंपनी से पूछा, होटल से पूछा। तो फिर उनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ना होटल वाले ने बताया कि यहाँ इस नाम के आदमी की बुकिंग है, ना कंपनी बताया ये आदमी हमारे यहाँ काम करता है, ना जहां वो मिलने आया था वो नहीं, यहाँ किसी आदमी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तब उस आदमी को संदेह में हिरासत में ले लिया गया। हालांकि उस समय भी वो पूरा कॉन्फिडेंट था, काफी गुस्से में था कि आप लोग गलत कर रहे हो। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको अपने खर्चे पर होटल में रखा और अधिकारियों से बोला कि आप इसके बारे में गहन चर्चा करें और जब गहन जांच पड़ताल भी करें। उनके कागजात ले लिए गए ताकि उसका जांच पड़ताल हो सके। शाम हुई, उसने डिनर किया और जब सुबह हुई तो सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सुबह जब दरवाजा खोला गया तो वो आदमी वहां पर मौजूद नहीं था, वो गायब हो चुका था। उसके सारे सामान गायब हो चुके थे और जो डॉक्यूमेंट कागजात अथॉरिटी ने लिया था, ऑफिसर्स ने लिया था, वो भी गायब हो चुके थे। इस घटना ने पूरे टोक्यो, जापान और पूरे देश को
और अन्य जगहों पर भी लोगों को बिल्कुल हिला कर रख दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कोई आदमी किसी ऐसे कंट्री का पासपोर्ट लेता है जो पृथ्वी पर है ही नहीं। वो जो नाम बताता है, कंपनी का नाम बताता है, होटल का नाम बताता है, वहां उसकी बुकिंग नहीं है। उससे पूछताछ की जाती है तो वो कॉन्फिडेंट रहता है, थोड़ा सा भी नहीं घबराता, वो सही बोल रहा लगता है। और जब उसको रखा जाता है एक कमरे में, बंद कमरे में, और मजे की बात क्या, वो बिल्कुल वहां से भाग नहीं सकता था क्योंकि जो खिड़कियां थी उनको सील कर दिया गया। तो वो गायब कैसे हुआ, उसका सामान कैसे गायब हुआ, और अथॉरिटी और ऑफिसर्स के पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कैसे गायब हो गए, तीनों एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं। इससे यहां इस थ्योरी को बल मिला। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो तर्कविद हैं, उनका ये कहना है कि ये वो पैरेलल वर्ल्ड से आया था, किसी दूसरी दुनिया से आया था, टाइम ट्रेवलर था और वो यहां गलती से आ गया था। और इसी वजह से पैरेलल वर्ल्ड की ये कहानी है, ये लॉजिक दिया जाता है, एक थ्योरी है जिस, हालांकि ये प्रूफ नहीं है, एक थ्योरी दी जाती है जिस प्रकार हमारी पृथ्वी है, कहीं दूसरी दुनिया में वैसे भी पृथ्वी होगी, हमारे जैसे ही लोग दूसरे जगह होंगे, हम जो काम कर रहे हैं वो काम वो ना कर रहे हो, दूसरा काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारे जैसा चेहरा, हमारे जैसा सारी चीजें उनके साथ पैरेलल वर्ल्ड में होगी। और वो गलती से यहाँ पर आ गया था टाइम ट्रेवल करके, और उसको लग रहा था कि वो अपने ग्रह में ही है, बहुत सारे देश मिल रहे होंगे उसे, तो उसे लगता था कि ये मैं अपने ही ग्रह में हूँ, अपने ही दुनिया में हूँ, लेकिन गलती से वो हमारी दुनिया में आ गया था। और जब उसे ये पता चला तो वो वापस अपनी दुनिया में अपने सामानों के साथ चला गया, क्योंकि यहाँ पर उनके सामानों का कोई अस्तित्व नहीं बनता था, कोई व्याख्या नहीं बनती थी, तो उसके सामान भी गायब हो गए, उसके डॉक्यूमेंट भी गायब हो गए, वो खुद भी गायब हो गए, अब वापस अपने पैरेलल वर्ल्ड में चला गया। विश्वास करना मुश्किल है, हम ये सब केवल तर्क के आधार पर कह रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां तक मनुष्य अभी तक नहीं पहुंच सका है, नहीं जान सका है। उम्मीद है जिस प्रकार से हम ग्रोथ कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम डेवलप हो रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, शायद आगे इस रहस्य को भी सुलझा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।